हड़प्पा सभ्यता के काल की। तो बताइए हड़प्पा सभ्यता की जो काल है वो कितना से कितना माना जाता है? 2500 से 1750 BC। 2500 से 1750 BC किसको माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मोटा मोटी जो सारे लोग मानते हैं वो एज कितना है? 2500 से 1750। 2500 से 1750। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला? तो 2500 BC से 1750 BC। आगे हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ का? विस्तार का। अरे जोर से बोलो, विस्तार का। क्या चीज़ का? विस्तार का। यूँ कर लो तो हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थितियाँ का, भौगोलिक स्थितियाँ का। तो भौगोलिक स्थिति में आप जानते हैं कि ये देखिए, ये कौन सी है बच्चों? भारत नहीं है ही, है कि नहीं? अब देखिए ये कौन सी है बाबू? भारत। क्या ये है? भारत। और आपको बताए थे कि भारत के ही लगे हुए एक देश है जिसका नाम है क्या बच्चों? पाकिस्तान। और ये क्या है? अफगानिस्तान। तो ये है भारत, ये क्या है? भारत। और ये क्या है? पाकिस्तान। और ये क्या है? अफगानिस्तान। क्या है बच्चों? अफगानिस्तान। बोलो बात समझ में आ रहा है? ये है क्या? भारत। और ये क्या है? पाकिस्तान। और ये क्या है? अफगानिस्तान। तो बात समझिएगा कि अगर हम बात करें विस्तार का, क्या जी का? विस्तार का, भौगोलिक परिस्थितियाँ का, तो सबसे पहला बात कि बताइए हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था भारत के? तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखिए नॉर्थ, यहाँ पर ये नॉर्थ है और ये क्या है? वेस्ट। तो नॉर्थ वाला नॉर्थ वेस्ट एरिया में था। कौन सा एरिया में? नॉर्थ वेस्ट। यही ना एरिया है। हड़प्पा सभ्यता इस एरिया में पनपा था। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में, कौन सा भारत में? पश्चिमोत्तर भारत में। कौन सा भारत में? पश्चिमोत्तर भारत में फैला हुआ था कौन? हड़प्पा सभ्यता। कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। तो बोलो हड़प्पा सभ्यता कौन सा एरिया में फैला हुआ था? पश्चिमोत्तर भारत में। जोर से बोलो, पश्चिमोत्तर भारत। क्लियर, समझ में आया? दूसरा बात बताई थी कितने देशों में फैला हुआ था? 3 देशों में। कितना देशों में? अरे कौन कौन? मनीष, कौन कौन देश में फैला हुआ था? अरे तो इंग्लिश बोलता है जी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देश में, 3 देशों में फैला हुआ था, है कि नहीं? और वो कौन था? इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बताइए तो सर्वाधिक स्थल जो है वो कहाँ मिला है बच्चों? पाकिस्तान में। कहाँ मिला है? पाकिस्तान। सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल कहाँ मिला है? पाकिस्तान। सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल कहाँ मिला है? पाकिस्तान। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं? जोर से बोलिए, ये बात समझ में आया बच्चों? अरे बोलो। अगर आपको बोला जाए कि बताइएगा कि जो इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन था? सबसे उत्तरी बिंदु मांडा। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन था? दैमाबाद। कौन था? दैमाबाद, है कि नहीं? सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर कौन है? मांडा। कौन था? मांडा। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? दैमाबाद। कौन है? दैमाबाद। अगर सबसे पूर्वी बिंदु कहे तो कौन होगा? आलमगीरपुर। कौन होगा? आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी वाला कौन होगा? सूतका गेंडोर। कौन होगा? सूतका गेंडोर। ये कहानी समझ में आया बच्चों? बाबू समझ में आ रहा है? तो सबसे उत्तर में कौन? मांडा। सबसे दक्षिण में कौन? दैमाबाद। सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, तो देखो मांडा और दैमाबाद। उसके बाद अगर कहे सबसे पूरब में कौन? तो आलमगीरपुर। जोर से बोलिए, आलमगीरपुर। और सबसे अगर पश्चिम में बात करें तो कौन होगा? सूतका गेंडोर। क्या होगा? सूतका गेंडोर। यहाँ पर आपको बलूचिस्तान में है बहू को जी सूतका गेंडोर। कहाँ है जी? सूतका गेंडोर कहाँ है बाबू? बलूचिस्तान में। तो इस प्रकार से फैला हुआ है कौन? बोलो, हड़प्पा सभ्यता। ये चौहद्दी है हड़प्पा सभ्यता के। अच्छा बताओ तो मांडा जो है वो कौन से नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे। कौन से नदी किनारे?
बताए थे कि यहाँ पर एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी के 5 गो सहायक नदी है जो याद है ना आप लोगों को? झेल, चेरा, बसलो। झेल, चेरा, बसलो, यानी झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, और कौन होगा? सतलज। कौन होगा? सतलज। ये 5 नदियां हैं सहायक नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जोर से बोलो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो आपको क्या बताएं, इसी चेनाब नदी के किनारे कौन है बच्चों? मांडा। कौन है? मांडा। तो चेनाब नदी के किनारे, अब बताओ मांडा कहाँ है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। और मांडा से ही क्या मिला है? तो बेलनाकार मुहर मिला है। बेलनाकार मुहर। एक बेलनाकार मुहर कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और एक बेलनाकार मुहर कहाँ से मिला है? मांडा से। बोलो ये बात समझ में आया? आगे है कौन बाबू? दैमाबाद। दैमाबाद कौन सी नदी किनारे है? परवरा नदी किनारे। कौन नदी किनारे? परवरा नदी किनारे। और ये है कहाँ बाबू? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि जो दैमाबाद है, कौन है? दैमाबाद, वो कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र। और किस नदी के किनारे है? परवरा नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? जोर से बोलो। आगे कौन है? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। अरे ये कहाँ पड़ रहा है? ये पूरा एरिया जो है वो क्या जी बच्चों? यूपी का है। क्या जी का है? यूपी का। तो आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। और ये कौन सी नदी किनारे है? बोलो। हिंडन नदी के किनारे। कौन नदी किनारे? हिंडन। आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी स्थल है। स्थल है, भाग नहीं, सबसे पूर्वी स्थल है। और उसके बाद है कौन बाबू? सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर जो है कहाँ बच्चों? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में है। कहाँ है बाबू? और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? और ये कौन सी नदी किनारे है? दस्क नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? दस्क नदी। यहाँ तक कहानी समझ में आया? बताओ उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 1100। और पूरब से उत्तर से दक्षिण ये कितना है? 1600 किलोमीटर। अगर बोले कि बताए हड़प्पा सभ्यता के उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है? 1100 मैक्सिमम है। 1100 मैक्सिमम है। और पूरब से पश्चिम कितना है? 1600 है। इसका क्षेत्रफल टोटल कितना माना जाता है बाबू? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की जो एरिया है वो एरिया का कितना है बाबू? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। जोर से बोलो, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? और आगे ध्यान रखिएगा कि इसका आकार कैसा है बच्चों? त्रिभुजाकार। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। हम ऐसे बताए थे कि इसको तीनों मिला दो तो इस प्रकार से मिलता है, तो लगता है कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा बच्चों? त्रिभुजाकार। अरे जोर से बोलो, कैसा लग रहा है? त्रिभुजाकार। कोई दिक्कत?